पूरे देश में आज से जनगणना शुरू हो गया है। इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। हम सीधे तौर पर बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंदन कृष्ण जी हैं। सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज से जनगणना शुरू हो गया पूरे देश में। इस जनगणना पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जातीय जनगणना का जो कॉलम है वो नहीं डाला गया है। ये सवाल है विपक्ष का। जनगणना पहली बार तो हो नहीं रही है। जनगणना का एक फिक्स टेन्योर होता है। कोविड के कारण जनगणना का वो टेन्योर हम लोग मिस कर गए। अभी जनगणना हो रही है, तो जनगणना जिस प्रावधान के तहत होती है वो जनगणना उसी प्रावधान के तहत हो रही है और जनगणना होना जरूरी है। अब विपक्ष तो इतना गैर जिम्मेदार, बिहार में विपक्ष या देश में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष तो स्वतंत्रता के बाद हुआ नहीं। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेतृत्व नहीं है, विपक्ष के पास देश हित और जनता हित के मुद्दे नहीं है। इसलिए विपक्ष उन चीजों पे सवाल उठा रहा है जो देश हित में जरूरी है, जनता हित में जरूरी है। ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। लेकिन वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जनगणना जो है वो सिर्फ आंकड़ा पता कर सकती है, लेकिन जातीय जनगणना जो है ये पता हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग क्या हैं, उनके जो आय के इनकम क्या है, ये सभी चीजें उनसे उसको फायदा हो सकता है। लेकिन सिर्फ जनगणना से आप आंकड़ा पता कर सकते हो और कुछ नहीं। ये सवाल हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिससे हमें अपने पूरे समाज की हर स्थिति के विषय में पता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस हम ही लोग लेकर के आए। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए मुफ्त राशन हम ही लोग लेकर के आए। हमारे पास इतनी योजनाएं हैं कि इस देश का हर आंकड़ा हमें पता है। हम विपक्ष और कांग्रेस और गैर भाजपाई सरकारों की तरह नहीं है जो सिर्फ हवा में रहते थे। हमारे लिए शासन सेवा करने का मौका है और हम इस मौके को बखूबी कर रहे हैं। हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पे चल रही है, सेवा कर रही है और हमें बखूबी पता है कि इस देश का वो अंतिम आदमी के चेहरे पे खुशी कैसे आए। एक सवाल है कि इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से सुनील सिंह सवाल उठा रहे हैं, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं, बहुत करीबी हैं लालू परिवार से, उन्होंने सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार का वो सिग्नेचर नहीं है जिस पर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, अपना इस्तीफा दिया है। ये सवाल लगातार वो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग का दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। सुनील भाई राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। सारी चीजें होने के बावजूद अभी उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अभी टेन्योर खत्म हो रहा है और राजद से बामुश्किल एक सीट मिलने वाली है विधान परिषद में। सुनील भाई ये सब उछल कूद कर रहे हैं कि उनकी वो सीट सिक्योर्ड हो जाए। सिर्फ और सिर्फ यही बात है। बिना सिर पैर के हर विषय पे सवाल उठाने का जिम्मा सुनील भाई ने ले रखा है। मेरी शुभकामना है कि आपकी कोशिश कामयाब हो और आपको सीट मिल जाए। वैसे इन लोगों का इतिहास है अपने मामाओं के साथ बहुत बुरा करने का। सुनील भाई सचेत रहे। तो देखिए, सीधे तौर पर हमारे साथ कुंदन कृष्ण थे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ शब्दों में सुनील सिंह को नसीहत दी है और कहा कि मामाओं से नसीहत दी है कि मामाओं का उनके लिए क्या रहा है वो सब कोई जानता है। इसलिए एक सीट एमएलसी की बची हुई है और जल्द ही उस पर चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल पर उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दे दिया। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।